इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टैक चैप्टर के आज लास्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन शोइंग स्टैक एंड स्ट्रिंग कंटेंट्स एट ईच स्टेप्स। अभी जो आपके सामने दो इक्वेशंस शो हो रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी इंटू डी। सेकेंड है आपका a एस्ट्रिस्क इन डबल ब्रैकेट c प्लस डी फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज स्लैश e देन लास्ट ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। तो दो एक्सप्रेशन है और ये आपकी इनफिक्स है, ये आपके पोस्ट फिक्स नहीं है। सबसे पहले हमें इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद हम इसको शो करेंगे आपके स्टैक फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए पहले लेते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट आपका स्ट्रिंग है a प्लस बी माइनस सी इंटू डी। तो ये इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं हम। पहला ले लेते हैं a प्लस बी इन ब्रैकेट और दूसरा आपका हो जाएगा c इंटू डी इन ब्रैकेट और दोनों के बीच में आपका सिंबल है माइनस का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो a प्लस बी है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आता है। a और b के बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले a b और जो भी इनमें रिलेशनशिप है वो बाद में लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी सिंबल है हमारे इसके बाद माइनस है। फिर हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका c और d, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्टार का। तो हम इसे स्टार ले लेंगे। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, आपका होगा a, लास्ट स्टेप आपका होगा a b दोनों प्लस हो जाएंगे, c d दोनों मल्टीपल हो जाएंगे और ये दोनों के बीच में जो भी आंसर होगा, यानी ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये आपका 2 यूनिट हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो भी इनका रिजल्ट होगा वो हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऐसा इसमें दिया हुआ है, बीच में इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स में। ये हमने सामने इसको सॉल्व किया है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना। अब हम इसको स्टैक के थ्रू करते हैं। तो स्टैक के थ्रू हम वही 3 स्टेप काम में लेंगे। योर फर्स्ट स्टेप इज सिंबल, सेकंड आप एक्शन लेंगे और थर्ड के लिए आप लेंगे इनिशियल स्टैक एम्प्टी। तो जो स्ट्रिंग हमने ऊपर लिया है a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, उसको एज इट इज़ हमें लेना है सिम्बल्स में, जैसा कि हमने पहले लिया था। तो हमने सिम्बल्स में लिया ब्रैकेट, क्योंकि इस चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा है जिसे सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप रहेगा, हमने इसको दो ब्रैकेट में दो ग्रुप में बांट लिया। तो सबसे पहले हमारा सिंबल क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट a प्लस बी क्लोज ब्रैकेट माइनस सी डी इंटू सी इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो जो आपका सामने यहाँ एक्सप्रेशन दिख रहा था, इक्वेशन दिख रहा था, एज इट इज़ हमने लिख लिया है। रूल्स हम वही फॉलो करेंगे जो सिंबल्स हैं आपके। सिंबल कहने का मतलब जैसे प्लस का है, ब्रैकेट है, एस्टेरिस्क का साइन है, जितने भी हैं वो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, जो आपके सिंबल्स हैं वो होंगे आपके पुश, ओके। और जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो होंगे आपके अपेंड और जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वो होगा आपका पॉप। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिंबल है, सबसे पहला सिंबल है आपका ओपन ब्रैकेट का। ये ओपन ब्रैकेट का है। ओपन ब्रैकेट का पुश हो जाएगा आपके स्टैक के अंदर। हमने स्टैक के अंदर पुश किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ए आपका क्या है, एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड टू स्ट्रिंग पोस्ट EXP। यहाँ नीचे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो आपका ऑपरेंड आएगा, फर्स्ट ऑपरेंड क्या है a, इसको हम स्टोर करेंगे क्योंकि ये क्या है आपका सिंबल नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्या है, प्लस है। प्लस क्या है आपका, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर अब क्या होगा, पुश हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि फर्स्ट आपका ये ओपन ब्रैकेट था, हमने इसको स्टैक में डाला। सेकंड आपका ए था, तो ए आपका नीचे आ जाएगा और ये स्टैक में आपका ओपन ब्रैकेट कंटिन्यू रहेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा,
प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आपका स्टैक में पुश हो जाएगा और ए आपका एज इट इज चलेगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है बी, बी आपका क्या हो जाएगा, अपेंड होगा। अपेंड किस में होगा, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में होगा। तो हमने बी को क्या किया है, नीचे अपेंड कर दिया और ये दोनों आपके एज इट इज लिखे गए। अब आप नोटिस कीजिए कि ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज होते ही आपका स्टैक पूरा की पूरा पॉप हो जाएगा, पूरा पूरा स्टैक क्या हो जाएगा आपका, पॉप हो जाएगा। यू नोटिस कि ये स्टैक आपका खाली है और पॉप होकर इसके अंदर जो भी सिंबल है, ब्रैकेट को नहीं लेंगे, ब्रैकेट को तो छोड़ना ही है हमें, तो यहाँ पे जो भी सिंबल है, आपका सिंबल कौन सा है, प्लस का साइन है, प्लस ऑपरेटर है, तो उसको ए बी के बाद लगा देंगे। फिर आपका ब्रैकेट चालू होता है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट आपका यहाँ पे पुश हो जाएगा। फिर आपका सी है, तो सी क्या होगा आपका, सी आपका अपेंड हो जाएगा। ये आपका हो गया ए प्लस बी, सी आपका अपेंड हो गया। फिर स्टार आया, बीच में माइनस का साइन है, सबसे पहले माइनस, माइनस का साइन आपका क्या होगा, पुश होगा, फिर आपका ब्रैकेट पुश होगा, फिर सी है, सी अपेंड होगा, सी नीचे आपकी स्ट्रिंग में यहाँ अपेंड हो जाता है। फिर उसके बाद आपका स्टार का साइन आता है, स्टार आपका क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। फिर उसके पास डी आता है, डी नीचे क्या हो जाता है आपका, डी नीचे आपका अपेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो जिस ऑर्डर में ऊपर सिंबल्स थे उसी ऑर्डर में आपके सिंबल नीचे आ जाएगी। यानी हमारे पास क्या था, स्टार, तो यहाँ पे आपका किसका साइन आ जाएगा, यहाँ पे स्टार का साइन आ जाएगा। किसका आ जाएगा, आपका स्टार आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या बचा है, माइनस बचा है। क्या बचा हुआ है आपका, माइनस, ठीक है ना। तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जितना भी सिंबल्स रह जाते हैं वो आखिर में हम उसको लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी, हमारी स्ट्रिंग किस तरीके से बनेगी, हमारी स्ट्रिंग इस तरीके से बनेगी। तो इसमें एक सिंबल हमने लगाया नहीं है, तो मैं आपको लिखती हूँ ए, ये आपका ए हो गया, बी, इसके बाद का आपका बी आ गया, फिर यहाँ देखिए आप प्लस सी डी स्टार। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो माइनस वाला था, बिल्कुल फाइनली आ जाएगा आपका माइनस। क्या आ जाएगा आपका, माइनस। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया टोटली इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम बी। बी में आप देखिए आपका जो इनफिक्स नोटेशन है वो किस तरीके से है, ए स्टार डबल ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज स्लैश ई देन ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट में आप देखिए हमारे पास है सी प्लस डी। क्या है ब्रैकेट में, सी प्लस डी। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम करेंगे सी डी, ब्रैकेट हटाना है और दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर स्लैश, क्योंकि उसके बाद स्लैश का साइन है वो एज इट इज रहेगा, और ई और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका ब्रैकेट होगा। फिर हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह से करेंगे, सी डी प्लस तो हो गया, सी और डी के बीच में, यानी हमारा जो सी है, जो हमारा सी है, डी है, उनके बीच में रिलेशनशिप किसका हो गया, प्लस का हो गया। उसके बाद स्लैश का साइन था, स्लैश के बाद क्या है, ई। तो यानी यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ये सी डी एक यूनिट हो गया और ई आपका दूसरा यूनिट हो गया। सी डी के आंसर को, यानी सी डी आपस में प्लस हो जाएंगे तो एक आंसर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सी 5 है, डी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो गया। सी डी प्लस क्या हो गया आपका, एक यूनिट हो गया। यानी आप कैसे कहोगे उसको, सी डी प्लस, यानी सी डी प्लस का मतलब क्या हो गया, जैसे सी 5 है, डी 6 है और प्लस हो गया, तो इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 11 हो गया। ये क्या है आपका, 11 है मान लीजिए, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, ई है। अब ई को क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। ई को क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है। यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना होता है, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए सी और डी क्या है आपका, ये तो मैंने आपको 11 बता दिया, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, 11 और ई के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, डिवाइड की हो गई। अब हम पीछे चलते हैं, हमारे पास ए बचता है, मात्र ए। तो सी डी प्लस एक खुद एक यूनिट है जिसका ए से रिलेशनशिप करना है। और अब ये आपका सी डी प्लस एक यूनिट हो गया और ई, यानी हमने क्या किया, ये पूरा सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया, इसका पूरे का आंसर आ गया। अगर ये नंबर होते तो इनका एक आंसर होता।
ई को भी अपन मान लीजिए, जैसे अपने सी और डी प्लस को 11 ले लिया, तो ई को मान लीजिए 2 मान लेते हैं, तो 11 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा, नंबर में तो 1 यूनिट शो होगा ना। लेकिन अब हमारे पास ए बचा है, यानी उस आंसर का ए के साथ क्या करना है, सिंपल सा दिख रहा है, डिवाइड मल्टीपल करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल का साइन है। तो यानी हमारा इसके साथ, ठीक है ना, तो हमें वो मल्टीपल करना है। मल्टीपल करना है, किसको मल्टीपल करना है, हमें ए को मल्टीपल करना है। किसको मल्टीपल करना है, ए को मल्टीपल करना है। तो हमारा क्या बनेगा, ए सी डी प्लस ई स्लैश स्टार, क्या बन जाएगा, ए सी डी प्लस ई स्लैश स्टार। अगर हम बात करें तो इनमें रिलेशनशिप क्या रहेगी, देखो इनमें रिलेशनशिप क्या रहेगी, एक बार में हम इसको समझते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप क्या रहेगी, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम लेते हैं सी और डी, सी और डी अपने आप को प्लस कर लेंगे, ओके। और फिर जो इक्वेशन बन रही है ई से डिवाइड हो जाएगा, और जो आंसर होगा उसका मल्टीपल किससे होगा, ए से। उसका आंसर जो आएगा वो किससे मल्टीपल हो जाएगा, ए से। तो इस तरीके से ये पूरा की पूरा जो सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, किससे, स्टैक से। स्टैक में वही अपने सिंबल्स हम लेते हैं, पहले सिंबल्स, फिर लेते हैं एक्शन, और फिर ये लेते हैं एम्प्टी स्टैक। तो बहुत सिंपल है आपका करना। सिंबल्स में सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा की पूरा इक्वेशन, यानी आपका ए, सबसे पहले ए लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, ए लेंगे, फिर स्टार लेंगे, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, फिर स्लैश ई, देन ब्रैकेट क्लोज। और मैंने रूल्स अभी आपको समझाए ही थे। क्या रूल्स फॉलो करेंगे हम यहाँ पे रूल्स क्या फॉलो करेंगे, जो आपके ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है या जो सिंबल्स आ रहे हैं वो तो सब आपके पुश हो जाएंगे। जो ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी जो आपके ऑपरेंड्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके अपेंड हो जाएंगे। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉप हो जाएगा। यानी आपके जो ओपन ब्रैकेट है, जो सिंबल्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो तो क्या होंगे, आपके पुश होंगे। ए बी सी डी जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अपेंड होंगे। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होता है तो क्या हो जाएगा, आपका पॉप हो जाएगा। थोड़ा स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है यहाँ सामने, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं अब इसको समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ए है, तो ए के लिए मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका सबसे पहले ए है, तो ए आपका अपेंड होगा। ये देखो ये हो गया अपेंड। दूसरा सिंबल क्या है, स्टार है, और स्टार आपका स्टैक के अंदर पुश होगा। ये देखो हो गया पुश। फिर आपका क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है, ये देखिए ये भी आपका हो गया पुश। फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ये भी हो गया पुश। फिर सी आया तो सी क्या होगा, सी आपका हो गया अपेंड। ये देखिए यहाँ पर हमने सी को कर दिया अपेंड। अब आया आपका प्लस, तो प्लस भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्टैक में पुश। अब आया आपका डी, डी का हमने क्या किया, डी को हमने कर दिया अपेंड, यानी ए सी डी हो गया। अब आपका आ रहा है ब्रैकेट क्लोज। क्या हो रहा है आपका, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आपका ब्रैकेट क्लोज होगा तो इसके फर्स्ट ब्रैकेट से पहले सिंबल कौन सा है, प्लस का है, तो वो प्लस क्या हो जाएगा आपका नीचे, सिंबल नीचे आ जाएगा, है ना। एक ही ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसलिए। फिर आपका आ जाता है स्लैश, और स्लैश आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पुश। फिर आता है आपका ई आपका नीचे देखिए, इसके बाद हो गया अपेंड। फिर आपका होता है ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो ध्यान दीजिए, पहले ब्रैकेट से पहले क्या है, ये आपका है स्लैश, स्लैश साइन आ गया। फिर हमें, क्योंकि बिल्कुल अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लास्ट में सब कुछ पॉप कर देते हैं। पॉप में हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा है लास्ट में मल्टीपल का साइन। ये साइन गलती से गलत लग गया है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन होना चाहिए, ये आपका सही है, यानी ए सी डी प्लस ई स्लैश स्टार। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पोस्ट फिक्स में, यानी इनफिक्स से हमने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके बॉक्सेस कितने आएंगे, बॉक्सेस हमारे ये कितने बॉक्सेस आने चाहिए, ये डिपेंड करता है, आप गिन लीजिए यहाँ पे जितने भी हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 11, यानी ये ए के लिए, ये स्टार के लिए ब्रैकेट स्टार्ट सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज स्लैश ई, ठीक है, और फिर आपका लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो सारे के सारे आपके जो दे रखा है उसके लिए, यानी जो आपके एक्सप्रेशन दे रखी है उसके लिए। ये आपका स्टार्टिंग का इनिशियली हो गया आपका एम्प्टी स्टैक, और ये दूसरा आपका लास्ट का हो गया जो सबको पॉप करता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमने क्या किया, उसको पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। पोस्ट फिक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसको, इनफिक्स में।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था स्टैक चैप्टर से। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि टोटली बोर्ड में आने की फुल चांसेस हैं, इससे बाहर बोर्ड में एमसीक्यू जो आपके बनते हैं वो मैं अलग से आपको स्लाइड में बता दूंगी। जो क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने 17 क्वेश्चंस कराए हैं इस चैप्टर में से, और आपके इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने का जो प्रोसेस है, यानी आपके जो स्टैक नाम का जो चैप्टर है ये आपका 3rd चैप्टर है। इस साल इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा, और एक आपका 1.5, फिर दूसरा आपका 1.5 का आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.5 का आएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा, सॉरी 5 का नहीं, 4 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन इसमें आना ही नहीं है आपका, यानी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चन 1.5 के, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन 100% जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ये आपके कन्वर्जन ही आएंगे, जो मैंने आपकी 15, 16, 17 में आपको करवाए हैं, वो आपके 4 मार्क्स के हो सकते हैं, या 2 क्वेश्चन ए और बी ऐसे करके 1.5, 1.5, 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। 1 मार्क्स के मैंने स्टार्टिंग से जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस लर्न करें। नेक्स्ट चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर में से लूँगी, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बोर्ड में आने के फुल चांसेस हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। डेली में आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, अगर आप डेली 2-3 क्वेश्चंस लर्न करते हैं तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ओके।